नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सूरदास के पद हिंदी संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 2 है। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 अपलोड किया हुआ है। उसे आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों से एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और वीडियो के लिंक अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी जो पागी, इस पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। ऑप्शन में दृष्टांत, रूपक, उपमा और श्लेष दिया हुआ है। सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी जो पागी में दृष्टांत अलंकार निहित है। दृष्टांत अलंकार में उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव प्रकट करता है। दूसरा प्रश्न है, बीथा शब्द का तत्सम रूप लिखिए। ऑप्शन में देखिए व्यथा, बिना और मंथन दिया हुआ है। बीथा का तत्सम रूप है व्यथा। ऑप्शन बी व्यथा सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, गोपियाँ किससे गुहार लगाना चाहती थी। राम से, प्रभु से, उद्धव से, कृष्ण से। गोपियाँ कृष्ण से गुहार लगाना चाहती थी। हारिल पक्षी से किसकी तुलना की गई है। गोपियों की, उद्धव की, कृष्ण की, ब्रजवासियों की। हारिल पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है। पांचवा प्रश्न, उद्धव की योग संबंधी बातें गोपियों को कैसे लगती है। खरबूजे के समान मधुर, शहद के समान मीठी, कड़वी ककड़ी के समान, हारिल पक्षी के समान चंचल। उद्धव की योग संबंधी बातें गोपियों को कड़वी ककड़ी के समान लगती है। गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया था। मन से, कर्म से, वचन से, उपरोक्त सभी तरह से। तो गोपियों ने कृष्ण को मन से, कर्म से, वचन से धारण किया था, तो इसलिए ये तीनों सही हैं। और ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी तरह से दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी तरह से सही हो जाएगा। जकरी शब्द का अर्थ है व्यर्थ होना, रटना, जर्जर होना, दुखी होना। जकरी शब्द का अर्थ रटना है। गोपियों ने योग रूपी व्याधि किसे देने की सलाह दी है। जो बीमार हो, जो ईश्वर भक्त हो, जो कृष्ण को ही भगवान माने, जिसका मन चक्री के समान चंचल हो। तो इसका सही जवाब होगा जिसका मन चक्री के समान चंचल हो। 9वां प्रश्न है, मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। गोपियों के लिए, भौरों के लिए, कृष्ण के लिए, उद्धव के लिए। मधुकर शब्द का प्रयोग उद्धव के लिए हुआ है। कृष्ण ब्रज से जाते समय अपने साथ गोपियों का क्या चुरा ले गए थे। गोपियों का मन, माखन, दही, शहद। इसका सही जवाब होगा गोपियों का मन। गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है। प्रजा का पालन, प्रजा के सुखों का ध्यान रखना, प्रजा को बिल्कुल न सताना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ये तीनों। प्रजा का पालन, प्रजा के सुखों का ध्यान रखना, प्रजा को बिल्कुल न सताना, इसलिए ऑप्शन डी में दिया है उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, हरि है राजनीति पढ़ी आए, जाहि सताए पद में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। 13वां प्रश्न है, सूरदास का जन्म कब हुआ। सन 1478, सन 1448, सन 1468 और सन 1458। तो सूरदास का जन्म सन 1478 में हुआ था। सूरदास की मृत्यु कब हुई। 1578, 1568, 1583, 1520। तो सूरदास की मृत्यु 1583 में हुई। सूरसागर में लगभग कितने पद है। लगभग 125, लगभग 500, लगभग 700, लगभग 1100। सूरसागर में लगभग 500 पद है।
निम्नलिखित में कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी, साहित्य अमृत। सूरदास की रचना सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी। 17वां प्रश्न, सूरदास ने अपने साहित्य में किसको प्रमुखता दी है? राम को, कृष्ण को, निराकार ब्रह्मा को, राजाओं की कथाओं को। सूरदास ने अपने साहित्य में कृष्ण को प्रमुखता दी है। सूरदास के साहित्य में किस रस की प्रधानता है? वात्सल्य रस की, वीर रस, भयानक और हास्य। सूरदास की साहित्य में वात्सल्य रस की प्रधानता है, प्रेम की प्रधानता है। सूरदास के साहित्य में किस भाषा की प्रमुखता है? अवधी भाषा, राजस्थानी भाषा, ब्रज भाषा और बुंदेली भाषा। तो सूरदास के साहित्य में ब्रज भाषा की प्रमुखता है। सूरदास के साहित्य में किस गुण की प्रधानता है? ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और निर्गुण। तो सूरदास की साहित्य में माधुर्य गुण की प्रधानता है। 21वां प्रश्न, गोपियां ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है? ऐसा कहकर गोपियों ने उद्धव पर व्यंग किया है क्योंकि उद्धव बहुत ही भाग्यवान हैं, उद्धव बहुत ज्ञानी थे और गोपियां उनके ज्ञान का लोहा मानती थी। वे कृष्ण के सखा थे, इसलिए उनको बड़भागी कहा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वे कृष्ण के सखा थे इसलिए उनको बड़भागी कहा है। गोपियों ने उद्धव के अनासक्त रहने की तुलना किससे की है? कमल के पत्ते से, तेल की मटकी से। कमल के पत्ते और तेल की मटकी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा कमल के पत्ते और तेल की मटकी दोनों से। 23वां प्रश्न, प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, अनुप्रास और उपमा। तो इसमें रूपक अलंकार है। उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो प्रीति नदी में रूपक अलंकार होगा। 24वां प्रश्न, गुड़ चाटी जो पागी में गुड़ से किसकी तुलना हुई है और चाटी से किसकी तुलना हुई है? गुड़ से उद्धव की तुलना हुई है और चींटी से गोपियों की। गुड़ से कृष्ण की तुलना हुई है और चींटी से राधा की। गुड़ से ब्रजवासियों की तुलना हुई है और चींटी से कृष्ण की। गुड़ से कृष्ण की तुलना हुई है और चींटी से गोपियों की। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गुड़ से कृष्ण की तुलना हुई है जबकि चींटी से गोपियों की। 25वां प्रश्न, गोपियों ने स्वयं को भौरी क्यों कहा है? वे मूर्ख थी, वे छल कपट और चतुराई से दूर थी, वे उद्धव की बातों में आ गई थी, वे किसी का कहना नहीं मानती थी। इसका सही जवाब होगा वे छल कपट और चतुराई से दूर थी। और आज का अंतिम प्रश्न, समुझी बात कहत खाली स्थान के समाचार सब पाए, उचित शब्दों में पंक्ति को पूरा कीजिए। दिनकर, मधुकर, उद्धव और कृष्ण। तो इसमें आएगा दिनकर। समुझी बात कहत दिनकर के, समाचार सब पाए। ऑप्शन ए दिनकर सही हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और यदि आप इसमें अच्छा रिस्पांस करते हैं, अच्छे लाइक करते हैं और अच्छे से कमेंट करते हैं तो इसका प्रैक्टिस सेट 3 मैं लेकर आऊँगा। यदि आप इसमें 50 लाइक करते हैं तो जल्द ही आपको इसका प्रैक्टिस सेट 3 देखने को मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, हैव अ गुड डे।